सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सभी परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक असामान्य एवं विलक्षण किंतु संभव और सुलभ का। और आज इसमें टॉपिक है मन की अपार शक्ति सामर्थ्य। और इसमें बताया गया है कि कैसे बहुत सारे लोगों में कुछ ऐसी क्षमताएं होती हैं जो एक साधारण मनुष्य में नहीं होती, लेकिन तपबल के द्वारा, योग विद्या के द्वारा जो बड़े बड़े महर्षि होते हैं वो इस विद्या को सीख जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में थे। एक दिन अनेक भक्तों के बीच उनका प्रवचन चल रहा था। तभी एक व्यक्ति उनके दर्शनों के लिए आया। रामकृष्ण परमहंस उसे ऐसे डांटने लगे जैसे उसे वर्षों से जानते हों। कहने लगे, तू अपनी धर्मपत्नी को पीट कर आया है, जा पहले अपनी पत्नी से क्षमा मांग, फिर यहाँ सत्संग में आना। उस व्यक्ति ने अपनी भूल स्वीकार की और क्षमा मांगने लौट गया। उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए कि रामकृष्ण परमहंस ने बिना पूछे कैसे जान लिया कि उस व्यक्ति ने अपनी स्त्री को पीटा। वे अपना आश्चर्य रोक ना सके। तब परमहंस ने बोला, मन की सामर्थ्य बहुत अधिक है। वह सेकंड के भी 1000वें हिस्से में कहीं भी जाकर सब कुछ गुप्त रूप से देख सुनाता है, यदि हम उसे अपने वश में किए हों तो। गुरु गोरखनाथ से एक कापालिक बहुत चिढ़ा हुआ था। एक दिन आमना सामना हो गया। कापालिक के हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसे ही लेकर वह तेजी से गोरखनाथ को मारने दौड़ा, पर अभी कुछ 10 कदम ही चला था कि वह जैसे का तैसा खड़ा रह गया। कुल्हाड़ी वाला हाथ ऊपर और दूसरा पेट में लगाकर हाय हाय चिल्लाने लगा। वह इस स्थिति में भी नहीं था कि हिल डुल सके। शिष्यों ने गोरखनाथ से पूछा, महाराज यह कैसे हो गया? तो उन्होंने बताया, निग्रहित मन बेताल की तरह शक्तिशाली और आज्ञाकारी होता है। यह तो क्या, ऐसे सैकड़ों कापालिकों को मारण क्रिया के द्वारा एक क्षण में मार गिराया जा सकता है। ब्रह्मचारी व्यासदेव ने आत्मविज्ञान पुस्तक की भूमिका में बताया है कि उन्हें इस विज्ञान का लाभ कैसे हुआ। उस प्रस्तावना में उन्होंने एक घटना दी है जो मन की ऐसी ही शक्ति का परिचय देती है। वह लिखते हैं, मैं उन साधु के पास गया। मुझे क्षुधा सता रही थी। मैंने कहा, भगवान कुछ खाने को हो तो दो, भूख के कारण व्याकुलता बढ़ रही है। साधु ने पूछा, क्या खाएगा? आज तू जो भी वस्तु चाहेगा हम तुझे खिलाएंगे। मुझे उस समय दिल्ली की चांदनी चौक की जलेबियों की याद आ गई। मैंने वही इच्छा प्रकट कर दी। साधु गुफा के अंदर गए और एक बर्तन में कुछ ढक्कन ले आए। मैंने देखा कि बिल्कुल गर्म जलेबियाँ, स्वाद और बनावट बिल्कुल वैसी ही जैसी दिल्ली में थी। मैंने पूछा, भगवान ये जलेबियाँ यहाँ कैसे आईं? तो उन्होंने हंसकर कहा, योगाभ्यास से वश में किए हुए मन में वह शक्ति आ जाती है कि आकाश में भरी हुई शक्ति का उपयोग एक क्षण में कर लें और भारी से भारी पदार्थ को उलट फेर कर दें। सन 1902 ईस्वी में बंगाल के एक साधु अगस्तिया ने हठयोग की एक प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा यह थी कि वह लगातार 10 वर्ष तक अपना बायां हाथ उठाए ही रहेगा, कभी नीचे नहीं गिराएगा। और सचमुच ही वह लगातार 10 वर्षों तक बिना हिलाए हाथ ऊंचा किए रहे। इस बीच एक चिड़िया ने समझा वह किसी पेड़ की टहनी है, सो उसने बड़े मजे के साथ योगी के उठाए हुए हाथ की हथेली पर घोंसला बना लिया और उस पर अंडे भी दे दिए। हाथ की हड्डियां सीधी मजबूत हो गईं, मुड़ना बंद हो गया और इस तरह हाथ बेकार हो गया। किंतु योगी का कहना था कि इससे उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। योग की ऐसी साधनाओं के पीछे कोई दर्शन नहीं है। यदि कुछ है तो इतना ही कि तितिक्षापूर्ण अभ्यास के द्वारा मनुष्य चाहे तो अपने शरीर की सामान्य क्रियाओं को असामान्य बना सकता है। शरीर में नन्ही सी सुई चुभ जाती है तो बड़ा कष्ट होता है। किंतु सिंगापुर के एक भारतीय योगी ने, जिसका उल्लेख इवैंडर बुक ऑफ स्टेज फैक्टर में भी है, उसने अपने शरीर में नक की 50 भाले
आर पार घुसेड़ लिए। और इस अवस्था में भी वह सबसे हंस हंस कर बात करता रहा। लोगों ने कहा, यदि आपको कष्ट नहीं हो रहा है तो थोड़ा चलकर दिखाइए। इस पर योगी ने 3 मील चलकर दिखा दिया। उन्होंने बताया कि कष्ट दरअसल शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। यदि मनुष्य अपने आप को आत्मा में स्थित कर ले तो जिन्हें सामान्य लोग यातनाएं कहते हैं, वह कष्ट भी साधारण खेल जैसे लगने लगते हैं। इसका एक उदाहरण विंध्याचल के योगी गणेश गिरी ने प्रस्तुत किया। उन्होंने एक बार अपने होठों के आगे ठोड़ी वाले समतल मैदानी हिस्से में थोड़ी गीली मिट्टी रखकर उसमें सरसों बो दी। जब तक सरसों उगकर बड़ी नहीं हुई और उनकी जड़ों ने खाल चीरकर अपना स्थान मजबूत नहीं कर लिया, तब तक वे धूप में चित्त लेटे रहे। साहिब अल्लाह शाह नामक लाहौर का एक मुसलमान फकीर 600 पाउंड से भी अधिक वजन की मोटी लोहे की सांकरें पहने रहता था। वृद्ध हो जाने पर भी अपने अभ्यास के कारण इतना वजन भार नहीं बना। पंजाब में वह साकल वाला और जिंगलिंग के नाम से आज भी याद किया जाता है। उनकी मृत्यु के बाद सांकलों की तौल की गई तो वह 670 पाउंड निकली। श्री राव नामक योगी के संबंध में देश विदेश में अनेक चमत्कारिक वर्णन प्रचलित हैं। दहकते अंगारों पर चलना, नाइट्रिक एसिड खा लेना, कांच की कीलें खा जाना उनके लिए सामान्य बात थी। वे जल पर चलने के भी कई प्रदर्शन कर चुके थे। लुमका में जबरदस्त बाढ़ आई हुई थी। सारा नगर कुछ ही क्षणों में जलमग्न हो जाने वाला था। इंजीनियरों की सारी शक्ति निष्क्रिय हो गई। सब पाताल समाधि की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय कुछ व्यक्तियों ने फ्रीडियन नामक साधु से जाकर प्रार्थना की, महात्मन, इस देवी प्रकोप से बचाव का कुछ उपाय आप ही कीजिए। कहते हैं महात्मा फ्रीडियन ने ऊसन नदी की धारा योग बल से मोड़ दी और नगर को डूबने से बचा लिया। एग्निस नाम की एक ईसाई महिला हुई हैं। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग योगाभ्यास में लगाया। उनके आश्रम में 20 और साधिकाएं भी रहती थीं। एक बार उन्हें 3 दिन तक कुछ भी खाने को न मिला। एक साधिका भूख से अति व्याकुल होकर बोली, मैडम, हमें रोटी दो, नहीं तो हम मर जाएंगी। एग्निस ने कहा, अच्छा, बगल वाले कमरे में रोटियां रखी हैं, उठा लाओ। उस विहार में अन्न का एक दाना भी नहीं था, पर उन्होंने इतने विश्वासपूर्वक कहा जैसे वे स्वयं पकाकर रोटियां रख आई हैं। साधिका वहां गई तो सचमुच एक पात में रोटियां थीं। उन्हें खाकर सबने भूख मिटाई। मानव शरीर की क्षमताएं अब तक हुई सारी जानकारी से हजारों गुनी होती हैं। भयानक सर्प या कुत्ते से बचने के लिए कई व्यक्ति जो कभी 1 फुट भी नहीं उछल सकते थे, भयावेश में 3-3 मीटर ऊंची दीवार को ऊंचाते हैं। जल से भागते हुए कैदी लोहे की सलाखें मोड़ देते हैं। जेल से भागते हुए कैदी लोहे की सलाखें मोड़ सकते हैं। यह सब क्रियाएं यह बताती हैं कि मनुष्य शरीर की सामर्थ्य बहुत अधिक है। शरीर में कुछ तत्व और सूक्ष्म एवं अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान हैं। उनमें भरी हुई हिम नदियों को जागृत कर मनुष्य भीम की तरह बलवान, नागार्जुन की तरह रसायनज्ञ, संजय की तरह दिव्य दृष्टि संपन्न, अर्जुन की तरह लोक लोकांतर में जाने की क्षमता रखने वाला, रामकृष्ण की तरह परमहंस और गुरु गोरखनाथ की तरह चमत्कारिक सिद्धियां पा सकता है। अतीन्द्रिय क्षमता विकसित करने का एक क्रमबद्ध विज्ञान है योग। आज तो हर क्षेत्र में नकली ही नकली की भरमार है। नकली योग भी इतना बढ़ गया है कि उस घटाटोप में से असली की ढूंढ निकालना कठिन पड़ रहा है। तो भी तथ्य अपने स्थान पर यथावत अडिग है। यदि अंतःचेतना पर पड़े हुए कषाय कलमशों को प्रयत्नपूर्वक धो डाला जाए तो आत्मसत्ता की प्रखरता जग पड़ेगी और उसके साथ साथ ही अतीन्द्रिय परोक्षानुभूतियां होने लगेंगी। अब प्रत्यक्ष भी प्रत्यक्षवत परिलक्षित होने लगेगा। प्रयत्नपूर्वक आत्मबल को बढ़ाना और सिद्धियों के क्षेत्र में प्रवेश करना, यह एक तर्क और
विज्ञान सम्मत प्रक्रिया है, किंतु कभी-कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि कितने ही व्यक्तियों ने इस प्रकार की विशेषताएं अनायास ही प्रकट हो जाती हैं। उन्होंने कुछ भी साधन या प्रयत्न नहीं किया, तो भी उनमें ऐसी क्षमताएं उभरी जो अन्य व्यक्तियों में नहीं पाई जाती। असामान्य को ही चमत्कार कहते हैं। अस्तु ऐसे व्यक्तियों को चमत्कारी माना गया। होता यह है कि किन्हीं व्यक्तियों के पास पूर्व संचित ऐसे संस्कार होते हैं जो परिस्थितिवश अनायास ही उभर आते हैं। वर्षा के दिनों में अनायास ही कितने पौधे उपज पड़ते हैं। वस्तुतः उनके बीज जमीन में पहले से ही दबे होते हैं। यही बात उन व्यक्तियों के बारे में कही जा सकती है जो बिना किसी प्रकार की अध्यात्म साधनाएं किए ही अपनी अलौकिक क्षमताओं का परिचय देते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी लोगों ने इसे सुना होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। मेरे सभी परिजनों को बहुत बहुत आशा करती हूँ मेरे सभी परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आप सभी के मंगल जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।